हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे नए सेशन में जिसका नाम है प्रिपेयर विथ मी फॉर आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो आईपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क की नोटिफिकेशन आ गई है और एग्ज़ाम जो है सितंबर या अक्टूबर मंथ में होने के चांसेस है। तो अभी हमारे पास कम से कम 60 दिन का तो समय है ही। यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है पजल और डीआई, जो कि दो मेजर पोर्शन है एग्ज़ाम निकालने के। पजल जो कि रीजनिंग सेक्शन में, और डीआई जो क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में आती है। तो आज से हम लोग डेली कुछ प्री के पजल, कुछ मेंस के पजल सॉल्व करेंगे रेगुलर इंटरवल पे डेली। तो आज पहला दिन है, तो मैं भी एक बैंकिंग एस्पायरेंट ही हूँ आप ही के जैसे। तो मैं भी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ पिछले 1 सालों से। पिछली बार मेरा प्री क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था, इसलिए फिर इस साल मैं फिर दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पजल से, जो कि पहला पजल है फ्लोर बेस्ड पजल है। ये प्री लेवल का पजल है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं कि कितने टाइम में हम लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से और इसमें देखते हैं कितना वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है मेनली एक तो पीपल हो गया, ठीक है, उसके बाद फ्लोर्स है, और वो ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट बर्ड्स, क्योंकि तो बर्ड्स लाइक करते हैं वो। तो दो वेरिएबल यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, एक पीपल एक बर्ड्स। उसके आगे चलो, उसके आगे हिंट शुरू है। तो सबसे पहले हम लोग ये पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। जो फ्लोर बेस्ड पजल है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि नीचे से ही फ्लोर 1 नीचे होगी और ऊपर 5 6 7 8 दो वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ पे दो केस लेके चलते हैं, जो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और जो केस फॉलो नहीं करेगा उसको वहीं पे कट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू में दो केस लेके चल रहा है और आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे फुल लेके चलो और वो जिस बर्ड्स को पसंद कर रहा है, यहाँ पे बर्ड्स, फिर यहाँ पे फुल और बर्ड्स। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हिंट देखते हैं। हिंट क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ कुकू, स्पैरो, ईगल, किंगफिशर, पैरोट, पीकॉक एंड डव, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। वो सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, टी लिव्स इन ए इवन नंबर फ्लोर बट अबव 4th फ्लोर। तो टी जो है वो 4th फ्लोर से ऊपर पे रह रहा है और इवन नंबर पे रह रहा है। चलिए पहला को अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद है एम डजंट लीव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर एंड द फ्लोर जस्ट बिलो और अबव टी। ठीक है, मतलब कि एम यहाँ पे नहीं है और टी के न ऊपर न नीचे, इमीडिएट, सॉरी, नीचे ऊपर है। नेक्स्ट क्या है, 4 people live between the one who like parrot and one who like crow, सॉरी। तो 4 आदमी बैठता है पैरोट और क्रो के बीच में। मतलब जो आदमी पैरोट को पसंद करता है और जो आदमी क्रो को पसंद करता है, उसके बीच में 4 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, ओनली 1 person lives between H and the one who likes eagle। H और ईगल के बीच में, ईगल जो जिस आदमी ईगल को पसंद करता है उसके बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है द वन हु लाइक किंगफिशर लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच द वन लाइक क्रो लिव्स। अच्छा, तो मीन्स यहाँ पे आप देख लो क्रो है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली या फिर एक अलग भी लिख सकते हो। तो आप जिसमें सूटेबल हो वही लिख लेना। अगर टाइम बचाना है तो आप इसके नीचे लिख लेना, लेकिन मैं यहाँ पे नीट एंड क्लीन लिख रहा हूँ, तो इसलिए तो लिखा हुआ है किंगफिशर जो है क्रो के इमीडिएटली नीचे है। तो मैं तो ऐसे लिखता हूँ, इमीडिएटली को ऐसे डिनोट करता हूँ, आई एम, मतलब आई एम मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली। उसके आगे क्यू डजंट लाइक कुकू एंड पीकॉक। क्यू जो है वो ना
कुकू को पसंद करता है, ना पीकॉक को पसंद करता है। चलो ठीक है, ये भी केस हो गया। उसके आगे है बी लाइक्स ईगल एंड लिव्स एट वन ऑफ द फ्लोर अबव एक्स। तो बी जो है वो ईगल को पसंद कर रहा है, यहाँ पे या यहाँ लिख लो आप, बी ईगल को पसंद कर रहा है और एक्स के ऊपर है। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है ये एक्स के ऊपर है। अगर ये इमीडिएटली रहता तो यहाँ पे मैं आई एम लिख देता। तो ये मेरा डिनोट करने का तरीका है, आप इसे डिनोट कर सकते हो। तो बीगल जो बी है, ठीक है। अब है 3 पीपल लिव्स बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक्स कुकू। 3 पीपल रहते हैं, टी और पर्सन जो कुकू को लाइक करते हैं, ठीक है। एम लाइक्स पैरॉट एंड लिव्स ऑन ऑड नंबर 4। एम जो है पैरॉट को लाइक कर रहा है और ये ऑड नंबर फ्लोर पे है। चलिए इस केस को भी नोट डाउन कर ले। 2 पीपल लिव्स बिटवीन क्यू एंड हु लिव्स ए किंगफिशर। क्यू किंगफिशर के बीच में 2 जन बैठे हुए हैं, ठीक है। एन लाइक्स डक डायरेक्टली, एन जो है डक को लाइक कर रहा है। इसके आगे आ गए द पर्सन हु लाइक पीकॉक और स्पैरो डजंट लिव एट द लोअर मोस्ट फ्लोर। मतलब यहाँ पे ना पीकॉक है ना स्पैरो, मैं यही तो कैंसिल कर दे रहा हूँ तो पता चल रहा है डायरेक्ट। पी डज नॉट लाइक किंगफिशर, और पी जो है किंगफिशर को नहीं लाइक करते, ठीक है। तो चलिए अब मैंने सारे हिंट्स नोट डाउन कर लिए, हाँ सारे कर लिए लगभग। अब हमें देखना है जिसमें से मैं क्या पुट करूँ जो क्वेश्चन फास्ट और इजीली सॉल्व हो जाए। तो एक तो मेरे को ये केस लग रहा है, सबसे पहले मैं सर ये एक केस लग रहा है पैरट और क्रो, क्योंकि इसमें 4 पर्सन बैठे हुए हैं और एम जो है सो पैरट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम पैरट है और वो ऑड पे बैठता है। तो इसका मतलब ये एम हो गया और ये ऑड पे बैठा हुआ है, ये एक केस हो गया। तो चलिए ये लेके चलते। सबसे पहले एम को अगर यहाँ बिठाओ, एम यहाँ आएगा नहीं, 2 केस लेके चल रहा हूँ। तो एम को अगर मैं यहाँ लेके चलूँ तो एम तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि एम यहाँ नहीं बैठ रहा है। तो एम को फिर मेरे को यहाँ बैठाना पड़ेगा एक केस में, और एक केस होगा एम को यहाँ बिठाने का। अगर मैं एम यहाँ बिठाता हूँ और इसके बीच में 4 जन है, तो एम को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ तो 1 2 3 4 ये पॉसिबल नहीं है। फिर नीचे 1 2 3 4 क्रो यहाँ आ जाएगा, और मैं यहाँ पे जानता हूँ जो क्रो के नीचे किंगफिशर इमीडिएटली है, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा वो। तो इसका मतलब है एम यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा। तो एम और कहाँ बैठ सकता है, ये 7 पे बैठ सकता है। तो दो केस हमारे ये हो गए, जो एम जो है पैरट को पसंद करता है और वो ऑड फ्लोर पे बैठा हुआ है, ठीक है। 2 केस हो गया हमारा। अब ये मैं लेके चल रहा पैरट और बीच में 4 पर्सन बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 क्रो यहीं आएगा। क्रो के नीचे इमीडिएटली किंगफिशर है, यहाँ बैठ गया। 1 2 3 सेकंड केस में 1 2 3 4 क्रो यहाँ आ गया और इसके नीचे किंगफिशर इमीडिएटली बैठा हुआ है, ठीक है। और अब क्या देखना है, अब इसके आगे मुझे देखना है कि यहाँ पे अब क्या बैठ सकता है। तो यहाँ पे मेरे को ये हिंट नज़र आ रहा है, क्यू और किंगफिशर के बीच में 2 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो किंगफिशर यहाँ 2 तो नीचे आएगा नहीं, तो यहाँ ऊपर ही होगा। तो यहाँ क्यू आ गया, यहाँ किंगफिशर 1 2 क्यू यहाँ आ गया, ठीक है। इतने सारे केसेस हो गए, ये केसेस फॉलो हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो हमारे पास बच कितने रहे, अब बच रहा है हमारे पास पी किंगफिशर नहीं है, हमें देखने को मिल रहा है 4th फ्लोर से ऊपर इवन नंबर पे टी बैठा हुआ है। 4th फ्लोर से ऊपर इवन नंबर क्या है, 6 है 8 है, ठीक है। 2 यहाँ पॉसिबल केसेस है, इसलिए यहाँ भी वही है, 6 पे हो सकता है या टी पे हो सकता है। यहाँ पे भी 2 पॉसिबल केसेस है,
और यहाँ पे ये दे रखा हुआ जो टी के इमीडिएटली ऊपर या इमीडिएटली नीचे एम नहीं बैठा होना चाहिए, तो यहाँ पे टी नहीं आ सकता, यहाँ भी टी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाता है, कैंसिल आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखो 4 से ऊपर टी को बैठना चाहिए, तो टी यहीं बैठ सकता है क्योंकि इवन है, तो इवन ये एक स्पेस खाली है, ये एक स्पेस खाली है, लेकिन ये दोनों एम के क्लोज है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ भी नहीं है, तो ये पूरा केस ही हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम इस केस को लेके ही आगे बढ़ेंगे और इसी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 से ऊपर टी होना चाहिए, तो एक यहाँ पॉसिबिलिटी है टी का होना, इवन नंबर पे टी यहाँ हो सकता है एक, और एक टी यहाँ हो सकता है। 2 चांसेस मैंने लेकर देखा, ठीक है। टी और कुकू के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं। अगर मैं यहाँ लेता हूँ और मैं यहाँ से 3 1 2 3 कुकू यहाँ आ जाएगा, और मुझे पता है जो कुकू क्यू जो है कुकू को पसंद नहीं करता ना पीकॉक को पसंद करता है, तो यहाँ तो टी आएगा नहीं, यहाँ टी आएगा नहीं, टी यहाँ अब आएगा नहीं, तो टी यहीं पे आ पाएगा क्योंकि एक ही स्पेस बचता है टी के लिए, तो टी यहाँ है। तो अब टी और कुकू के बीच में कितना वेरिएबल है, इन सेंस में कितने आदमी है, 1 2 3 3, तो यहाँ पे आ गया कुकू, ठीक है। अब हमारे इतने बैठ चुके हैं। अब आगे क्या है केस, जो x के ऊपर b है, ठीक है, और b ईगल है, पता है b ईगल दिया हुआ है, और ईगल और h के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। तो आप देख लो कहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ ईगल को और h को। अगर यहाँ ईगल होगा नहीं, ईगल तो फिर यहाँ b तो यहाँ आएगा नहीं, b यहाँ भी नहीं आएगा, b एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहीं पे बी आ सकता है क्योंकि यहाँ बी आ नहीं सकता क्योंकि कुकू है, बी आ नहीं सकता, तो एक यही स्पेस खाली है जहाँ पे बी आ सकता है, और बी एक्स के ऊपर भी है, तो नीचे भी स्पेस होना चाहिए जहाँ एक्स बैठ सकता है। अगर मैं यहाँ बी दूंगा तो बी के नीचे एक्स है, तो एक्स यहाँ कैसे आ सकता है क्योंकि ये तो लास्ट रो है, तो एक स्पेस यही बचता है, तो बी यहाँ आ गया, और बी ईगल दिया हुआ है, ईगल को पसंद करता है, ये हो गया। बी और एच के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो आएगा नीचे तो हो नहीं सकता, नीचे आना। अब हमारे पास बचा, ये भी केस हो गया, ये भी केस हो गया। अब हमारे पास बचा है जो एन और डब को पसंद करता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम कहाँ एन को ये पुट अप कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ तो प्रो है बैठा हुआ, तो एक ही स्पेस यही बच रहा है जहाँ पे एन जो है यहाँ बैठ सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, जस्ट अब फॉर्मेलिटी के लिए जो जो चीज़ बच रहे हैं उसे पुट करना है, ठीक है। और x यहाँ पे होगा क्योंकि वो b से नीचे है, तो x यहाँ आ गया b से नीचे, और अब बचा क्या है हमारा, यहाँ p बचा है, p पुट कर दिया, यहाँ क्या बचा है, और पता है यहाँ पे एक दिया हुआ q जो है, q यहाँ पे दे रखा है जो पिकअप को नहीं पसंद करता है, तो पिकअप यहाँ नहीं बैठेगा, फिर यहाँ बैठेगा। अब बचा क्या है हमारा, स्पैरो ये आ गया। तो हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। ये प्री लेवल का पजल था, इसे हमें कम से कम 3 मिनट में सॉल्व करना चाहिए था। हमारे आज के सेकंड पजल पे, जो कि एक है मंथ बेस्ड पजल, जैसे कि मुझे पढ़ने से लग रहा है, इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट, इसमें दिया है 8 person PQRSTUV and W got appointment on either 10th और 15th of different month of the same year from March to June। मतलब जून से लेके मार्च तक के बीच में 8 आदमी जो है उसका 10 तारीख या 15 तारीख को हर एक मार्च से लेके जून के मंथ में अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी 10 या 15 तारीख को। नॉट मोर देन 2% गॉट अपॉइंटमेंट इन अ सेम मंथ, मतलब 2 से ज़्यादा आदमी का एक मंथ में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और एक आदमी का अपॉइंटमेंट
एक दिन में एक ही आदमी का अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल है पहले मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 मंथ हो गए, अप्रैल, मई, जून। तो पहला क्या है, 10 तारीख, 15 तारीख, 10, 15 तारीख, 10, 15, 10, 15, ठीक है। ये मेरा बनाने का तरीका है ऐसे मंथ बेस्ड को। आपका अगर अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आप जिस टाइप में आप कंफर्टेबल हो उसी टाइप पे आप बनाना, ठीक है। तो पहला है वी गॉट अपॉइंटमेंट इन द मंथ विच हैज़ ऑड डेज, ठीक है। वी का अपॉइंटमेंट उस मंथ में हुआ है जिस मंथ में ऑड डेज होता है। इसका मार्च में कितना होता है, 31, 30, 31 और 30। तो भी का मतलब भी जो है वो या तो मार्च में होगा या मई में होगा, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी है। देयर वेर 4 पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट बिटवीन भी एंड एस, भी और एस के बीच में 4 का अपॉइंटमेंट हुआ है। पी गॉट अपॉइंटमेंट बिफोर एस बट नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो पी एस से ऊपर पी का अपॉइंटमेंट हुआ है पहले, लेकिन मार्च मंथ में नहीं हुआ है। अच्छे से आप इसे नोट डाउन कर लो, जो आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। क्यू गॉट अपॉइंटमेंट इन द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज। तो इसका मतलब है क्यू का या तो अप्रैल में हुआ होगा या जून में हुआ होगा, इसी 2 मंथ में से होगा, क्योंकि ये 2 मंथ इवन नंबर ऑफ डेज कंटेन करते हैं। 3 पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ये दिया हुआ है। आर गॉट अपॉइंटमेंट बिफोर यू। तो आर का यू से पहले अपॉइंटमेंट हुआ। अब बोथ ऑफ देम गॉट अपॉइंटमेंट इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। तो दोनों जो है ऑड मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज में जो है बैठे हुए। अब आगे W did not get appointment on 10th of any of the month and he did not get appointment just before S। तो इसका मतलब है W को 15th को मिला होगा और वो S के जस्ट एबव नहीं है, ठीक है। ये दिया हुआ है W 15th को बैठ रहा है और S के जस्ट एबव नहीं है। T got appointment in one of the month before the month in which Q appointment। इसका मतलब है T को पहले अपॉइंटमेंट हुआ, Q को बाद में हुआ। देखिए ना, आप ऐसे एक ही में डिनोट कर दो जो आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक ही हिंट में आप जो है दोनों हिंट को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको ज़्यादा बनाने की दिक्कत ना हो, ठीक है। P did not get appointment just before S। और S P से तो ऊपर है लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है, ठीक है। S P से ऊपर है लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं है। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सारे हिंट्स हमने नोट डाउन कर लिए हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस हिंट को हम लोग पहले यूज़ करें। तो आप पहले ये देख लो, V और S के बीच में 4 है और V या तो मार्च में बैठता है या मई में बैठता है। और ये भी दिया हुआ है जो S के ऊपर P बैठा है, इमीडिएट नहीं है। तो आप ये देखो, अगर मैं V को पहले चलो मई में लेके चलता हूँ, अगर V को मैं यहाँ पुट करता हूँ, अब मान लो यहाँ V को पुट किया हूँ तो 4 तो नीचे आएगा नहीं, ऊपर ही होगा। 1 2 3 4 S यहाँ आ जाएगा और S के ऊपर P बैठा है तो ये तो होगा नहीं। तो फिर चलो V को मैं यहाँ पुट करता हूँ, एक
10th ऑफ मई को पुट करता हूँ। अगर मैं भी को यहाँ पुट करता हूँ तो यहाँ तो और नहीं होगा क्योंकि पहले ही नहीं ऊपर हो रहा था, तो अब क्या होगा, फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ। भी अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ यहाँ पे तो 1 2 3 4 ऐसे ही नहीं आ रहा है इसमें, और नीचे तो वैसे भी नहीं आया, 1 2 3 3 नहीं है नीचे, तो मई में भी नहीं बैठेगा फाइनली। तो बैठेगा कहाँ, तो मार्च में बैठेगा। तो मार्च में चलो 2 केस ले लेता हूँ, एक यहाँ बैठ रहा है और एक 10th को बैठ रहा है, एक 15th को बैठ रहा है। अब क्या है, भी और एस के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ एक ऐसा आ गया, 1 2 3 4 ऐसे यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या है, अब हम देखते हैं जो आर और यू जो है वो और नंबर ऑफ डेज में बैठता है, और आर जो है यू से ऊपर बैठा हुआ है। तो हमें पता है जो ऑड कहाँ पे बच रहा है, एक तो यहाँ पे ऑड आ रहा है, इस केस में केस 2 में आर यहाँ आएगा और यू यहाँ आएगा, और आर यू से ऊपर बैठा है, तो इस केस में आर यहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, या यू यहाँ हो सकता है, या यू यहाँ हो सकता है। 2 केस बन रहा है या 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक करता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, Q और T के बीच में, नहीं ये वाला केस लेते हैं। ये वाला केस क्या है, S से ऊपर W बैठा है, इमीडिएट नहीं है और 15th पे है। तो आप यहाँ पे देखो S के इमीडिएट ऊपर W नहीं है, तो यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, W, क्योंकि 15th को बैठ रहा है तो यहाँ बैठेगा, और एक यहाँ बैठ रहा है तो यहाँ पे हो। इसमें आप देख लो, इसमें भी यहाँ पे बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा, 2 केस है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, Q और T 3 है। Q जो है वो अप्रैल में बैठ रहा है या जून में बैठ रहा है, तो अगर मैं अप्रैल में Q को बिठाता हूँ तो T तो ऊपर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये अगर यहाँ पुट करो, यहाँ भी पुट करो तो नहीं हो पाएगा, तो Q ऑब्वियसली सी बात है यहीं बैठेगा। तो Q अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 3 T यहाँ, इसका मतलब है W इसके नीचे यहाँ पे आएगा, तो W तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि W तो यहाँ 15th को ही बैठना है, या तो यहाँ बैठा है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे Q को पुट कर रहा हूँ, 1 2 3 यहाँ T आ जाएगा, तो दोनों केस में W कहीं नहीं बैठ पाएगा। तो फिर क्या है, Q यहाँ आएगा, 1 2 3 1 2 3, सॉरी 2 3 T यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो S से ऊपर P बैठा है लेकिन मार्च मंथ में नहीं है, तो S से ऊपर अब W 2 जगह बैठने के चांसेस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हिंट दिया हुआ है, S से ऊपर P बैठा है लेकिन मार्च मंथ में, तो S से ऊपर एक ही स्पेस बैठता है, और ये मार्च भी नहीं, अप्रैल है। तो ये क्या हुआ, ये पजल हमारा यहीं सॉल्व हो गया। तो जहाँ अब हम इसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ वेरीफाई करने में आप देख लो एक बार, बी मार्च और मई में बैठता है, तो बी यहाँ बैठा है मार्च में, बी और एस के बीच में 4 आदमी बैठे, 1 2 3 4, ये रहा 4, और फिर है आर और यू दोनों और नंबर ऑफ डेज में है, आर यहाँ आ गया, यू यहाँ। तो चलिए सर हमारे नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। देखिए एक सीटिंग अरेंजमेंट है और वो है स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट है, वो भी स्क्वायर टेबल। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन है 8% PQ वार्स टू यूवी और W स्क्वायर टेबल में बैठा हुआ है। ऐसे बैठा है जैसे कॉर्नर में जितने भी आगे बैठे हैं वो सेंटर के टुवर्ड्स फेस कर रहे हैं, और रेस्ट जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। और वो they were born on the same day of the same month but in different years, ठीक है। all their ages are to be considered from the base year 2018, सभी की एज
2018 से कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमें 2 केस लेना पड़ेगा शुरू से ही। तो चलिए इसका टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। कोने में बैठ रहा है, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, और जो 4 आदमी मिडिल में बैठ रहा है वो आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। P is 10-year-old and sits at the corner. P 10 साल का है और एक कॉर्नर में बैठा है। ठीक है, Only 2 persons sit between P and the one who was born in 1991. P और 1991 में जो जन्मा है उसके बीच में 2 आदमी बैठा हुआ है। 1991 मतलब अगर इसको 2018 से कंसीडर किया जाए तो 27 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया W sits second to the left of the one who is 27. इसका मतलब है तो 1991 में जो बर्थ लिया था उससे सेकेंड टू द लेफ्ट में W बैठा है। इसका मतलब है W जो है 27 के सेकेंड टू द लेफ्ट बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट है V is 8 years V is 8 year old and sits third to the right of R who does not sit at the middle of the। इसका मतलब V 8 साल का है और वो R के sits third to the right of R, और यहाँ पे दिया हुआ R मिडिल में नहीं बैठता, मतलब ये भी कॉर्नर में बैठता है। नेक्स्ट थिंग है S थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 18 years old। तो S जो है 18 ईयर्स का जो है उससे थर्ड में बैठता है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 18 years old। एज डिफरेंस बिटवीन T एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T इज 18 years। T और P के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसका 18 साल डिफरेंस। ठीक है, R is 9 years younger than S who was born in 1988। मतलब S 1988 में born हुआ तो ये हो गया आपका 30 years, और R जो है वो 9 साल यंगर है, मतलब 9 साल छोटा है S से, मतलब ये हो जाएगा 1997 और ये हो जाएगा 21 years। ठीक है, Q sits second to the right of the one who is 4 years old। 4 जो है उसके सेकेंड टू द राइट पे Q बैठता है। ठीक है, 4 years सेकेंड टू द राइट। S does not sit at the middle of the side, मतलब S भी जो है वो कॉर्नर में बैठता है। चलिए आप इसको पुट करते हैं और पजल को सॉल्व करते हैं। हमें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो कहीं के लिए मिस्टेक ना हो, कंफ्यूजन पैदा ना करे। तो सबसे पहले हम किसी एक को हिंट को पकड़ते हैं या देखते हैं जिससे हमें आगे की पजल सॉल्व करने में इजी होगा। तो चलिए P को लेते हैं। P यहाँ पे दिया हुआ है कॉर्नर में बैठता है और वो बैठता है और उसके बीच में और 1991 के बीच में 2 आदमी बैठते हैं। तो अगर आप यहाँ पे P को ले लेते हो, P को आप अगर आप P को यहाँ ले लेते हो तो 1991 या तो यहाँ होगा 2 आदमी छोड़ के,
या पी अगर यहाँ ले तो दोनों केस में पी 1991 यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, डब्ल्यू जो है 27 ईयर्स के एक लेफ्ट में बैठता है। 27 ईयर्स मतलब 1991 वाला, 1991 वाले से पी जो है सो एक लेफ्ट में बैठता है। तो इसका लेफ्ट क्या हो गया, ये तो यहाँ पे डब्ल्यू बैठ रहा है। इसका लेफ्ट क्या हो गया, इसका लेफ्ट हो गया यहाँ, तो यहाँ डब्ल्यू बैठ रहा है, ठीक। ये दोनों हमारा हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि यहाँ एस भी कॉर्नर पे बैठ रहा है, आर भी कॉर्नर पे बैठ रहा है, ठीक है। तो हम पहले आर को लेके चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आर को पुट करते हैं इस कॉर्नर पे, तो क्या दिया हुआ है, आर के दो भी ऐसे थर्ड टू द राइट ऑफ आर, मतलब वी जो है आर के थर्ड राइट में बैठा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आर को पुट करते हैं तो यहाँ पे एक दो भी यहाँ आ जाएगा, और ये तो 27 ईयर्स है, लेकिन भी तो हमारा 8 ही साल दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो आर नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आर को पुट करके देखते हैं। तो आर अगर यहाँ पुट करते हैं, एक दो भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो डब्ल्यू बैठा है पहले से। तो आर को हमको यहीं लेना पड़ेगा, एक दो भी आ गया, और भी का एज दिया होगा 8 साल, मतलब ये होगा 2010 में कर दिया होगा, ठीक है। इस केस में तो ये हो गया। अब इधर का केस हो गया, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ डब्ल्यू बैठा है, तो यहाँ तो आर ले नहीं सकते। तो अगर हम यहाँ पे आर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ आ गया। एक केस और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए हम उस केस के लिए भी एक एक्स्ट्रा केस लेके ही चलते हैं, जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम एक केस और ले लेते हैं। सब भी यहाँ पुट है, पुट किया हुआ है, 1991 यहाँ है, और डब्ल्यू यहाँ पे, तो इसमें आर यहाँ पुट करते हैं और भी है, ठीक है। हमारे टोटल 3 केस हो गए, केस 1, केस 2 और केस 3, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे है जो एस 30 साल का है और आर 21 साल का है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आर जो है हमारा 21 ईयर्स का है, 21 ईयर्स मतलब 1997, यहाँ भी 1997 हो जाएगा, यहाँ भी 1997 हो गया, ठीक है। अब है एस और 18 के बीच में दो आदमी बैठा है, और 18 जो है एस के राइट में बैठा हुआ है, ठीक है, और एस कॉर्नर पे बैठा हुआ है। तो अगर हम एस यहाँ लेते हैं, इस केस में, पहले केस में एस हम यहाँ पे लेते हैं, तो 18 के लेफ्ट में एस बैठा है, तो हमें कहाँ लेना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एस बैठेगा, और ये डब्ल्यू 18 ईयर्स होगा, और तो कहीं हो नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे एस को बिठाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं एस को यहाँ बिठाता हूँ तो 18 ईयर होना क्या चाहिए, ये इसके लेफ्ट में तब जाके एस आएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पहले भी है और वो 2010 में, उसका 2010 में बर्थ ऑफ डेट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे मेरे को एस लेना पड़ेगा और डब्ल्यू को 18 करना पड़ेगा पहले केस में, ठीक है। अब सेकंड केस में देखते हैं, अगर हम एस को यहाँ ये लेते हैं, तो एस को, तो यहाँ पे भी जो है, भी तो पहले से दिया हुआ है, कितना है, भी दिया हुआ है आपको 2010। तो इस केस में आप एस को यहाँ पुट करोगे तो होगा नहीं क्योंकि 18 ईयर्स तो है नहीं, ये 8 ईयर्स है, तो एस यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो एस कहाँ आएगा, यहाँ पे।
अगर एस यहाँ पे करेंगे तो इसके लेफ्ट में, तो ये कितना दिया हुआ है 1991 क्या आपको लगता है 18 ईयर्स है ना? 18 ईयर्स नहीं है, ये आपको हो गया 1927 ईयर्स, तो यहाँ भी नहीं होगा एस। इसका मतलब है ये केस जो है यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस कहीं पुट हो नहीं रहा। तो अब हम इस केस को लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर हम एस को यहाँ पुट करते हैं, एस को यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम 18 ईयर्स लेके चल सकते हैं। अब इससे क्या हो गया, इसके लेफ्ट में एस आ गया, थर्ड लेफ्ट में एस आ गया, और ये 18 ईयर्स हो गया, ठीक है। दिया हुआ है टी के लेफ्ट में, टी और टी के लेफ्ट में जो इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसका दोनों का डिफरेंस 18 ईयर्स है, ठीक है। तो अब टी का एज कितना हो जाएगा, अगर टी का एज हम माने तो टी का एज कितना हो जाएगा, टी का 18 ईयर्स मतलब कितना 2000 हो गया, तो टी का एज कितना हो जाएगा, और 18 ईयर्स कम, तो ये हो जाएगा आपका 1982, मतलब ये हो जाएगा 98। और टी कहाँ पुट करेंगे, टी कहीं पे जो खाली है नहीं, यही खाली है, तो ये टी यहाँ पे आ जाएगा 1982। तो हमारे सारे इसमें जो है लगभग हो रहा है, अरेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है। और एक केस बच रहा है जिसमें है 4 ईयर्स, क्यू जो है उस 4 ईयर्स जिसका डेट ऑफ बर्थ है उसके एक राइट है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आप किसको ले सकते हो, यहाँ पे आप क्यू ले सकते हो, और इसको आप 4 ईयर्स मतलब 2014 ये हो जाएगा, और इसके वन राइट में ये 1991 में क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। और टी हम पहले ही फाइंड कर लिए थे 10 ईयर्स का है, मतलब ये होगा 2008 में, ठीक है। तो इस और वी का एज हम पहले ही फाइंड कर लिए हैं, वी का है 8 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 2010। और एस का एज यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं 1988, 21 ईयर्स। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस पजल को भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए। पहला तो कैंसिल आउट हो गया, सेकंड तो पहले कैंसिल आउट हो गया, और थर्ड में हम लोग फाइंड करें, यहाँ पे पी बैठा है, यहाँ वी बैठा है, यहाँ टी बैठा है, यहाँ क्यू बैठा है, यहाँ एस है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ आर है, और यहाँ पे यू है, जो आपको रेस्ट बच गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर कल आएंगे सेकेंड सेशन में, इस पजल के सेकेंड सेशन में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपको पजल्स में भी आज के पजल जितने भी डाउट आ रहे हैं या कुछ भी आपको लग रहा है जो यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप बेशक आप कमेंट सेक्शन में आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैं एक एक डाउट देखूँगा। और तब तक आप खुद से भी पजल सॉल्व करने की कोशिश करें। एग्ज़ाम तक हमें रोज़ कम से कम 5 से 6 प्री के पजल्स और 1 से 2 मेंस के पजल सॉल्व करने होंगे, तब जाके हमें जितने इस बार कम सीटें आई हैं उसमें हमें कुछ मौका होगा क्रैक करने का। चलो फिर तब तक थैंक यू, धन्यवाद।